अब्दुल रज़ाक खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं डेरा गाजी खान का। एंटी करप्शन ने साबका सब रजिस्ट्रार मैडम कुरतुल ऐन, साबका तहसीलदार महर शमून और रजिस्ट्री ब्रांच के तमाम अमले पर FIR दर्ज कर ली। तफसीलात के मुताबिक सायरा मलिका, जो कि बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं, जिनका एक मलकियती प्लॉट गार्डन टाउन में मौजूद है, पटवारी और रजिस्ट्री ब्रांच के अमले ने भारी रिश्वत लेकर ये प्लॉट औरंगजेब नामी शख्स के नाम कर दिया। अनवर अब्बास नामी शहरी ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान शाहिद जमान लाख को दरखास्त देते हुए अपने मौक़िफ़ में बताया कि इंतकाल और रजिस्ट्री जाली है। सायरा और मलिका दो बहनें हैं जो कि नाबालिग हैं। ये पिछले कई सालों से पाकिस्तान नहीं आई। पावर ऑफ अटर्नी यही तैयार किया गया। बाकायदा जब इस दरखास्त की समाअत की गई तो डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान शाहिद जमान लाख ने रजिस्ट्री ब्रांच के अमले को कसूरवार करार देते हुए FIR दर्ज करने के लिए ये DG एंटी करप्शन डेरा गाजी खान को रेफर कर दिया। 8 माह समाअत करने के बाद डायरेक्टर एंटी करप्शन डेरा गाजी खान ने मलिक अनवर अब्बास कौम कुरैया की मुद्दत में रजिस्ट्री ब्रांच के पूरे अमले पर मुकदमा दर्ज कर दिया। हारूनाबाद से मलिक अब्दुल लतीफ़ चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील इंतजामिया हारूनाबाद के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेसाल कश्मीर के सिलसिले में रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत चीफ ऑफिसर बल्दिया उमर मुख्तार ने की। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह हारूनाबाद में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से चीफ ऑफिसर बल्दिया उमर मुख्तार की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, पुलिस, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे और कश्मीरी अवाम के हक में नारे लगा रहे थे। रैली बल्दिया ऑफिस से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए चीफ ऑफिसर बल्दिया ऑफिस पहुंचने पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इख्तिताम पर चीफ ऑफिसर बल्दिया उमर मुख्तार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया। आज़ादी को सलब करना भी किसी बड़ी दहशतगर्दी से कम नहीं। अदनान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तोनसा से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर साफ सुथरा पंजाब के असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा अजहर तारिक वट्टू, चीफ ऑफिसर शरीफ, MOI ऑफिसर फजल इलाही की निगरानी में तोनसा शहर में सफाई सुथराई, बारिशों और सीवरेज का पानी निकलवाने के लिए मुतहरिक अमला म्यूनसिपल कमेटी का मुख्तलिफ मकामात पर काम जारी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर तोनसा शहर को साफ सुथरा रखने के लिए मैं खुद निगरानी कर रहा हूँ। शहरियों को अगर किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना हो तो हमारे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। राना गुलाम फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा मंशियात फरोश गिरफ्तार, 1.5 किलो से ज़ायद चर्स और 22 लीटर शराब बरामद। थाना सदर दीपालपुर पुलिस की SHO गुलाम रसूल की सरबराही में कामयाब कार्रवाइयाँ। बदनामे ज़माना 2 मंशियात फरोश जफ़र और तनवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम तनवीर के कब्जा से 1.5 किलो से ज़ायद चर्स, जबकि मुलजिम जफ़र के कब्जा से 22 लीटर शराब बरामद। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान थाना सदर दीपालपुर और गिरदोनवाह में मंशियात का मकरू धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। सनाउल्लाह हकड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची भटाइयाबाद के करीब न्यू राशदी गोट को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर मसमार करने के लिए पुलिस और रेंजर्स को हुक्म। राशदी गोट के रिहायशी मुमकिन मसमारी के खिलाफ बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। मेन जौहर कम्प्लेक्स राशदी गोट पर धरना देकर टायरों को आग लगाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। किसी कीमत पर गोट को मसमार करने नहीं देंगे। एहतजाजी धरने में मासूम बच्चों, खवातीन और बूढ़ों की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के झंडे उठाए शरीक हैं। धरने के दौरान मीडिया से बात करते हुए मीर खादिम हुसैन मक्सी, अली मुराद जाड़न, रियाज अहमद और दीगर ने कहा कि वो मरते दम तक अपने घरों की हिफाजत करते रहेंगे। इनका मजीद कहना था कि इंतजामिया शहरियों के खिलाफ करोड़ों रुपए लेकर कार्रवाई कर रही है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्होंने मुतालबा किया है कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, हमें सुकून से जीने दें। शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला खत्म नबूवत का इनेकाद, हज़ारों अफराद की शिरकत। कादियानियत के हक में फैसले नामंजूर, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की फैसले को रद्द करते हैं। रैली के मुकर्रीन का खिताब। खत्म नबूवत के सिलसिले में मदरसा जामिया अबू हुरैरा माल मंडी से हाफिज़ अब्दुल नासिर की क़यादत में हिफाजत खत्म नबूवत रैली निकाली गई, जो कबूला रोड से होती हुई थाना बाजार से जनाह चौक से होती हुई बल्दिया चौक तक पहुंची, जिसमें रैली के शुरका ने हाथों में पाकिस्तानी परचम, फ्लैक्स और कुतबे उठा रखे थे, जिन पर खत्म नबूवत जिंदाबाद और कादियानियत मुर्दाबाद की तहरीरें दर्ज थी। रैली के शुरका ने फ़लस्तीन के हक में इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। गुलफाम हैदर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमला की शानदार कारकर्दगी, नादिंदगान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी। साहिवाल कमिश्नर की खसूसी हदायत पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चीफ ऑफिसर जावेद अनवर गोंदल, मसूद मदनी और शेख उमर की सरबराही में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमला ने कन्वर्जन फीस अदा न करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रखा है। वाज़ेह है कि GT रोड पर वाक़िया अल असर मोटर्स मालकान के जिम्मा तकरीबन 7 करोड़ कन्वर्जन फीस बकाया थी। अदायगी न करने पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए अल असर मोटर्स को भी सील कर दिया गया।
जियाउर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक रोडी लाला गली की रिहायशी कुरैशी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली शुमालिया ने अपने अजीज़ो जावेद कुरैशी, ज़ैनबुन निसा, राहिला रुखसाना ने सक्कर प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बच्ची ईमान खोकर हमारे घर में ट्यूशन पढ़ने आती थी। ट्यूशन के बाद इसके वालिद बच्ची को बिल्कुल ठीक हालत में वापस घर ले गए और 1.5 घंटा गुजरने के बाद इन्होंने हमें फ़ोन पर संगीन नताइज की धमकियाँ दी और रोहड़ी थाने में हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मेरे बेटों ताहिर, साकिब, वकार और बच्ची मदिया को गिरफ्तार कर रखा है, जो सरासर जुल्म और ज़्यादती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुनिंदा ने बाला हुकाम समेत IG सिंध पुलिस से मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ इंक्वायरी करा के बेगुनाह गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाकर हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बच्ची घर चली गई है। मेरी जो हम सबकी यही रूटीन है, खाना बनाती हूँ, मैं किचन में चली गई हूँ, बच्ची मेरी 2 बहनें मेरी बाहर साथ सहन में बैठी हुई हैं। तो लाइट ना होने की वजह से मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी, तो उन लोगों की कॉल हमें समझ नहीं आई कि क्या बात की है। बस इतना समझ आया है कि उन्होंने कहा है कि तुमने बच्ची के साथ क्या किया है। ट्यूशन से कौन से 2 बच्चे हैं ट्यूशन के जिनके साथ तुमने बच्ची अकेली छोड़ी है। अब वो बच्ची अकेली हमने छोड़ी नहीं, तो ये बात हमने उनको बताई कि बच्ची हमने अकेली छोड़ी नहीं और ट्यूशन का कोई बच्चा होता ही नहीं, यही बच्ची सिर्फ अकेली पढ़ती है। और वो 2 बच्चे साथ आए, तो वो उसके बाद वो बच्ची कॉल के बाद, मेरी सिस्टर छोटी है, वो इतनी नादान है, उसको इतनी अकल नहीं है, वो बच्चों से प्यार है उसे, वो गई अपनी पता नहीं ईमान के साथ क्या हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है। अब मैंने कहा पता नहीं नाक से हो रही है, हाथ से हो रही है, हमारा तो जहन इस तरफ गया ही नहीं कभी जिंदगी में। तो मेरी वालदा और मेरी सिस्टर, जिसका नाम ये मदिया है, वो गई है इनके घर पर तस्दीक करने कि बच्ची के साथ क्या हुआ है। परेशानी के आलम में भागती भी गई है देखने के लिए कि क्या हुआ है। तो उनके घर वालों ने, उनके मर्दों ने मेरी वालदा पे तशद्दुद किया, उनको मारा और हाथ फेर कर कहा कि आधा घंटे के अंदर देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। अब उस आधा घंटे के अंदर अंदर मेरी वालदा से चला नहीं जा रहा था, वो बेहोश थी, भागती हुई घर आई है, तो चप्पल उनके घर में ही पड़ी है। फिर मेरी वालदा मेरे मामू के घर में स्टे किया है उन्होंने। स्टे करने के बाद हम इंतजार कर रहे हैं कि वालदा घर आए तो मामला पता चले। इतने में मेरे भाई का फोन आता है, वो दुकान पर बैठा हुआ है, वो बेचारा सुबह से, तो दुकान से उसको कॉल आती है मेरे पास कि मैं थाने में हूँ, क्या हुआ है, हमें नहीं पता क्या हुआ है। फिर मेरे भाई ने कहा कि आके मामला सॉल्व करो, मुझे यहाँ थाने में बिठाया हुआ है इन्होंने। फिर मेरा जो दूसरा भाई था, जो नमाज पढ़कर आया था, जो गेट पे वालिद को मिला था, नाम तो उसका नाम ताहिर अली है, वो आया। और घर में हमारे कोई भाई नहीं होता, एक शॉप पर होता है, एक ट्यूशन की वजह से घर से नहीं होता है। तोंसा की बैरुल सूबाई शाहरा इंडस हाईवे का वाहिद संगढ़ पुल अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी कर चुका है और इंतहाई खस्ता होने के बायस किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अशरफ वहाँ पर मौजूद है, मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं तोंसा शरीफ की मेन शाहरा पुल संगढ़ पर, जो कि चारों सूबों का संगम है। ये पुल 1977 में भुट्टो के दौर में बनाई गई थी, जो कि इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। अगर इस पर बर वक्त तवज्जो ना दी गई तो किसी भी वक्त बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता है, लिहाजा आला हुकाम से नोटिस लेने। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 11 न्यूज़ पाकिस्तान।